हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी में क्या अंतर है, इनमें एडमिशन कैसे हो सकता है। मैं आपको यहाँ बता दूं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स बिल्कुल अलग है सैनिक स्कूल से। इनका सैनिक स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, इनका अलग ग्रुप है। सैनिक स्कूल टोटल इंडिया में 33 हैं, उनका अलग ग्रुप है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स कितने हैं? 5 हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 5 है और राष्ट्रीय इंटर मिलिट्री कॉलेज आरआईएमसी केवल 1 है पूरे इंडिया में। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे 5 मिलिट्री स्कूल्स कौन कौन से है आपका? जैसे चैल, ये हिमाचल प्रदेश वाला, ये राजस्थान धौलपुर, अजमेर धौलपुर हो गया, बेंगलोर और बेलगांव कर्नाटका हो गया। तो टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स है। इनके बारे में आज मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। इनमें एडमिशन कैसे होता है, फॉर्म कब निकलते हैं, क्या सिलेबस होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, रिजर्वेशन क्या होता है, कैसे तैयारी करें, सब कुछ देखेंगे। आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। अब इसमें हम क्या क्या इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सैनिक स्कूल के लिए तो होता है आपका एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, लेकिन यहाँ पे एनटीए नहीं पेपर कराती है, यहाँ पे होता है सीईटी। यहाँ पे क्या होता है? सीईटी। सीईटी होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, और वो इन 5 सैनिक स्कूल, 5 मिलिट्री स्कूल्स का होता है। क्लियर? वो ये 5 मिलिट्री स्कूल्स है जो मैंने आपको पीछे बताया, इनका ही होता है। एज क्राइटेरिया देखेंगे हम। प्रोसीजर टू एडमिशन, हम इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और रिजर्वेशन, और इसके अलावा में और भी क्या क्या चीज़ है, आपकी शेड्यूल क्या होता है, रूटीन क्या होता है, इस तरह की सारी चीज़ें कैसे तैयारी करें, सब चीज़ देखेंगे हम। बट बेसिक चीज़ें ये सारी हैं। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं, इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स होते क्या। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स आर इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल। तो क्या है? इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल्स होते हैं, रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इनको कौन चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय है, वो चलाता है इनको। इसमें क्या होता है? एडमिशन होता है किसके लिए? डिफेंस पर्सोनल, जो आर्मी, जो डिफेंस के हमारे स्टाफ होते हैं, डिफेंस के जो ऑफिसर्स, जो आपके कांस्टेबल सब होते हैं वो, और सिविलियंस। क्लियर? ये सिविलियंस के लिए भी होता है। किस क्लास के लिए एडमिशन हो? क्लास 6 और क्लास आपका आपका क्लास फ्रॉम क्लासेस 6 टू क्लास आपका 9th। क्लियर? क्लियर? क्लास 9th के लिए होता है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे क्या लिखा है? ये 7th लिखा है, ये क्लास 9th है। अंडरस्टैंड? क्लियर? चलिए, अब पहले जानिए क्या है। अब देखिए, देर आर 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। कितने हैं? 5 है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना। जैसे कौन कौन से? चैल इन शिमला हिल्स, हिमाचल प्रदेश, शिमला के पास कौन सा? चैल। क्लियर? हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान में अपने कितने हो गए? 2 हो गए। 2 अजमेर और धौलपुर क्या हो गए? राजस्थान में 2 हो गए मिलिट्री स्कूल। और 2 हो गए आपके कर्नाटक में, बेलगांव और बेंगलोर में। तो टोटल कितने हो गए? 5। तो 5 हो गए मिलिट्री स्कूल्स। नंबर 1 बात। क्लियर? अब तक तो कोई डाउट नहीं। कैडेट्स आर एडमिटेड इनटू क्लास 6 एंड 9 थ्रू अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब इसमें जो सिलेक्शन होता है बच्चों का, वो क्या होता है? एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, सीईटी। उसको कौन कराता है? इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कराती है उसको, उस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को। और वो किसके लिए होता है? क्लास कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए होता है वो। क्लास 9 और क्लास 6 के लिए वो होता है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें ध्यान रखना, वो सीईटी होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या आता है, क्या सिलेबस होता है, सब कुछ बताऊंगा मैं। कोई डाउट नहीं बचेगा आपका कि कैसे सर इसका फॉर्म भरे, सब जानिए। दूसरा क्या? एम। इन स्कूल्स का एम क्या है? द एम ऑफ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स इज टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रिपेयर द कैडेट्स टू ज्वाइन डिफेंस सर्विसेज। तो इनका रोल क्या रहता है आपका? ये जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, उनकी एजुकेशन इस तरह की होती है ताकि वो डिफेंस सर्विसेज में को ज्वाइन कर सके। जो डिफेंस सर्विसेज होती है इंडिया की, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इनमें ऑफिसर रैंक्स की जो पोस्टें होती हैं, इनको ज्वाइन कर सके। क्लियर? अब देखते हैं अकेडमिक्स। अकेडमिक्स में देखते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आर एफिलेटेड, सीबीएसई से एफिलेटेड है। नंबर 1 बात। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सीबीएसई का इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। नंबर 2। एकेडमिक ईयर अप्रैल टू मई, 2 टर्म्स में डिवाइड होता है, सब में होता है, जनरल है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिर्फ साइंस स्ट्रीम होती है, साइंस स्ट्रीम। ध्यान रखना एक बात, जो बेलगांव सैनिक स्कूल, सॉरी बेलगांव मिलिट्री स्कूल है, उसमें साइंस और कॉमर्स दोनों होती है।
जो 4 मिलिट्री स्कूल है वहाँ पे तो क्या होती है, साइंस होती है, लेकिन जो बेलगांव आपका जो मिलिट्री स्कूल है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे होती है आपकी कॉमर्स स्ट्रीम भी होती है। एक बात आपको याद रखनी है। ये कौन कौन से एग्जाम, जब बच्चा इनमें पढ़ता है तो कौन कौन से एग्जाम, एक तो 10th का पास करेगा, 10th तो पास करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, क्लियर। 10th 12th पास करेगा बच्चा, साथ में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू नेशनल डिफेंस एकेडमी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, सीएपीएफ का एग्जाम होता है जो, क्लियर, उसके लिए ये तैयार करता है बच्चों को। क्या है, देखिए कितना, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है डिफेंस के लिए, उसको बच्चे उसके लिए बच्चों को तैयार करता है, एनडीए जिसको नेशनल डिफेंस, क्लियर, एकेडमी के लिए, क्लियर, एनडीए सीडीएस के लिए तैयार करता है बच्चों को। इस हिसाब से इसकी एजुकेशन होती है, करिकुलम सारा ऐसा होता है यहाँ पे, क्लियर। ये जो 5 मिलिट्री स्कूल्स हैं। अब एडमिशन देखते हैं, इनमें एडमिशन कैसे होगा, ये बहुत बड़ा डाउट रहता है, एडमिशन कैसे होगा। अब ये एक बात बहुत सारे पेरेंट्स का ये डाउट जरूर होगा, बच्चों का भी, बच्चों को लगता है सैनिक स्कूल ही मिलिट्री स्कूल है। नहीं, बिल्कुल अलग हो गया। सैनिक स्कूल में अलग एंट्रेंस होता है, मिलिट्री स्कूल में अलग होता है। सैनिक स्कूल में एनटीए आपका एंट्रेंस कराता है, मिलिट्री स्कूल में सीईटी होता है, क्लियर, सीईटी होता है। अब देखिए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 6 एंड 9 इज हेल्ड इन दिसंबर। एवरी ईयर दिसंबर में एग्जाम होता है। एक बात आपको ये ध्यान रखना है, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है वो कब होता है, दिसंबर में होता है हर साल। द एग्जाम ऑफ क्लास 6 विल बी ऑटोमेटेड OMR बेस्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ। तो कौन सा किस तरह का एग्जाम होता है, OMR शीट पे एग्जाम होता है, OMR शीट होती है उस पर एग्जाम होता है। उसमें क्या क्या आता है, इंटेलिजेंस आएगा, इंग्लिश आएगा, मैथ्स आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, कितने नंबर्स का आएगा सब बताऊंगा मैं आपको, सब कुछ बताऊंगा कितने मार्क्स का क्या क्या आएगा, लेकिन ये सब्जेक्ट आएंगे इसमें, इंटेलिजेंस जिसको रीजनिंग भी बोलते हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज। एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन ऑफ क्लास 9th वो भी OMR पे होगा। उसमें क्या आएगा, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज और हिंदी। तो इसमें क्या क्या आ गया, साइंस आ गया, सोशल स्टडीज आ गया और हिंदी आ गया, ये सब्जेक्ट और आ गया। जो 11th क्लास के लिए एडमिशन होता है उसमें कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, वो 10th में जो एग्जाम, 10th के जो बोर्ड मार्कशीट होती है उसके बेस पे उसमें वहाँ पे एडमिशन होता है। तो नो रिटन एग्जाम विल बी हेल्ड फॉर एडमिशन फॉर 11th। तो 11th क्लास के लिए कोई एडमिशन, कोई एग्जाम नहीं होता है, क्लियर। तो यहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट अब आपका नहीं होना चाहिए। OMR बेस होगा एग्जाम, CET होगा, 9th के लिए अलग होगा, 6th के लिए अलग होगा, 11th के लिए कोई एडमिशन, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, क्लियर। अब देखते हैं एज एलिजिबिलिटी। एज भी जानना जरूरी है, कौन बच्चे फॉर्म भर सकते, कितनी एज होनी चाहिए। 10 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, 10 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, और 11 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बच्चा, क्लियर। जिस साल में फॉर्म भर रहा है उस साल की 1 जुलाई को, मान के चलिए आप क्या कर रहे हैं, 2021 में फॉर्म भर रहे हैं, तो आपकी एज, बच्चे की एज 1 जुलाई 2021 को 11 ईयर्स, 11 ईयर्स, 11 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 10 ईयर से कम भी नहीं होनी चाहिए, 10 से 11 के बीच में होनी चाहिए। 9th में क्या है, ये 9th में 13 ईयर से 14 ईयर्स की होनी चाहिए एज, और जो आपका 11th है, 11th में 15 से 17 ईयर्स होनी चाहिए, क्लियर। यहाँ पे तो ये हो गया आपका 9th और 11th ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज। जो 9th और 11th में एडमिशन होते हैं वो अवेलेबल वैकेंसीज पे बेसिस होते हैं। मान के चलिए एक बैच होता है 200 का बैच, आपका मान के चलिए आपका 6 क्लास में सेलेक्ट हुआ। अब कुछ बच्चे क्या होता है, किसी कारणवश ज्वाइन नहीं करते, वैकेंसी खाली रह जाती है, तो उसको कब फिल करते हैं, ये उसको 11th में और 9th में फिल करते हैं, क्लियर। स्टडिंग अ कैंडिडेट स्टडिंग इन क्लास 5th इज एलिजिबल टू अपीयर इन द एडमिशन टेस्ट। अब देखिए सवाल ये होता है कि बच्चा 5वीं से फॉर्म भर सकता है, 4थी से, 6ठी से, कब से। तो जो बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, वो फॉर्म को भर सकता है। जबकि जब वो बच्चा सेलेक्ट होगा तो उसको, भाई जाहिर सी बात है, जो 5वीं में पढ़ रहा है, जब तक रिजल्ट आएगा तो 5वीं 5th की स्टैंडर्ड को पास कर लेगा, तो उसको क्या जरूरी है, 5th स्टैंडर्ड को पास करना जरूरी है। और किसी स्कूल से, कोई भी जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल हो, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल हो, कोई भी स्कूल जिसको सरकार से मान्यता प्राप्त है, एफिलेटेड है, वो कर सकता है, क्लियर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये बोर्डिंग स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल है, मतलब रहना वगैरह सब कुछ वहीं पे रहेगा, 24/7 बच्चा स्कूल कैंपस में रहेगा, हॉस्टल फैसिलिटी वाला स्कूल है ये,
कभी आप मिलिट्री स्कूल को ये समझो कि रोज बच्चा जाएगा और घर से वापस आ जाएगा, नहीं, वहीं पे रहना है बच्चे को परमानेंट। वो 12th वहीं से करके पास आउट होगा बच्चा। नो डे स्कॉलर्स आर अलाउड, डे स्कॉलर्स अलाउड नहीं है, मतलब जो डे जैसे आपके नॉर्मल स्कूल होते हैं, घर शाम को घर आ जाता है बच्चा, सुबह मॉर्निंग में जाता है स्कूल बस से, वो वाला इसमें इशू नहीं है, कोई इसमें मैटर नहीं है। एडमिशंस आर एक्सक्लूसिवली फॉर बॉयज, क्या है, बॉयज के लिए एडमिशन है, गर्ल्स के लिए अभी इसमें एडमिशन नहीं है। सैनिक स्कूल में तो एडमिशन ओपन हो गए हैं गर्ल्स के लिए, बट मिलिट्री स्कूल्स में अभी गर्ल्स के लिए एडमिशन ओपन नहीं हुए हैं, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट। एज एलिजिबिलिटी में बता चुका हूँ आपको, 13-14 होना चाहिए, 10 से 11 होना चाहिए। इसमें एक बात हो रहा है, 6 मंथ का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा अपर एज लिमिट में। कब, अगर कोई बच्चा वार्ड्स का मतलब जो बच्चा है, जो स्टूडेंट बच्चा है, चाइल्ड, जो चाइल्ड को वार्ड्स बोलते हैं, ऑफ वार विडोज ऑफिसर किल्ड इन एक्शन, अगर कोई शहीद हो जाता है, शहीद के बच्चे को, जो सेक्रीफाइस देश के लिए बलिदान देते हैं, उनके बच्चे को इसमें 6 मंथ का रिलैक्सेशन मिलेगा। क्लियर। अब कई बार बहुत पेरेंट्स का डाउट रहता है कि डेट ऑफ सर्टिफिकेट आधार रहेगा, क्या रहेगा। देखिए, द अथॉरिटी फॉर डेट ऑफ बर्थ विल बी अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल जो टीसी होती है वो क्या है, वो उसको माना जाएगा डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है, जो प्रीवियस स्कूल जहाँ से 5th स्टैंडर्ड आपका बच्चा पास करेगा, वहाँ से जो टीसी आपकी होगी, और उसको काउंटर साइन कराना है किससे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से, तो उसको माना जाएगा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। क्लियर। कैंडिडेट सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान से, ऐसा लोकल बॉडी से कोई भी सर्टिफिकेट अगर आप बनाओगे, ले जाओगे, तो उसको कोई मान्यता नहीं होगी, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर। चलिए, तो ये होगा एलिजिबिलिटी में। अब देखते हैं रिजर्वेशन में। रिजर्वेशन क्या है, 70% रिजर्वेशन तो इसमें रहता है आर्मी मैन के लिए। अगर 100 वैकेंसी है तो 70 वैकेंसी तो किसकी रहेगी, किसके लिए, एक्स में, आर्मी नेवी एयरफोर्स के सर्विंग और रिटायर्ड जो GRC ORC जो आर्मी मैन होते हैं उनके लिए रहेगा ये। तो 30% सीट्स आर रिजर्व फॉर द वार्ड्स ऑफ ऑफिसर एंड सिविलियंस, और इसमें 30% सीट्स किसके रहेगी, जो ऑफिसर्स होते हैं और सिविलियंस होते हैं। सिविलियंस में नॉर्मल पर्सन भी आ जाएगा, फार्मर वगैरह भी इसमें आपका सिविलियन में आ जाएंगे सबका। तो 70 में से 70 तो वहाँ पे चली जाएगी आर्मी मैन के लिए। क्लियर, जो कांस्टेबल वगैरह होते हैं, और आपके 30% किसके पास जाएंगे, ऑफिसर के लिए और सिविलियंस के लिए। और 50% एंड 7.5% सीट इन द ईच कैटेगरी एक्सक्लूडिंग ऑफिसर कैटेगरी आर रिजर्व टू SC एंड ST। और इसमें भी क्या है, 15% और 7.5% किसके लिए रिजर्व है, ये SC और ST के लिए है पर कैटेगरी में। और टोटल ऑफ 50 सीट्स यहाँ पे क्या है, वार्ड्स ऑफ पर्सनल किल्ड इन एक्शन, तो टोटल 50 सीट किसके लिए है, जो शहीद हुए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिन्होंने अपने जीवन को सेक्रीफाइस किया है, किसमें, एक्शन में, युद्ध में, तो उनको भी 50 सीट उनके लिए रिजर्व रखी गई है। क्लियर। तो ये सारे रिजर्वेशन की पॉलिसीज हो गई। अब आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, या तो बच्चा 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हो, वो तो 6 के लिए एडमिशन लेगा। अगर किसी बच्चे को 6 क्लास में एडमिशन लेना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको 5th स्टैंडर्ड में वो बच्चा पढ़ रहा हो, एक तो ये हो गया। और 9th में एडमिशन लेना है तो वो 8th क्लास में बच्चा होना चाहिए, 8th स्टैंडर्ड में अपीयर होना चाहिए। क्लियर। अब कोई बच्चा देखिए 5th, अगर एलिजिबिलिटी देखे तो बच्चे का 5वीं पास आउट होना चाहिए, 5th स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। क्लियर। लेकिन अगर कोई बच्चा एलिजिबल है, दिमाग बच्चे में अच्छा है, तो 5th में जो स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है, वो भी बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। बस उसको इंग्लिश वगैरह उसको अच्छा आना चाहिए, उसका बेस मजबूत होना चाहिए। तो इसमें एक बात क्लियर हो गई यहाँ से, जिस बच्चे ने 5वीं पास कर ली हो वो फॉर्म भरेगा। क्लियर। और जो बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है वो भी फॉर्म भर सकता, दोनों फॉर्म भर सकते हैं इसमें। सिमिलरली जिस बच्चे ने 8th पास कर ली हो वो भी, और जो 8th में अपीयर हो वो भी, दोनों फॉर्म भर सकते हैं इसमें। क्लियर। अब आता है बहुत बड़ा क्वेश्चन, देखिए एडमिशन टेस्ट। अब CET को आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो कैसे होगा। क्लियर। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वो कैसे होगा, ये देखिए क्या होगा। 6 के लिए बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे 6 के लिए है OMR बेस होगा। क्लियर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसको OMR शीट होती है, उस पर बेस होगा एग्जाम, मतलब कंप्यूटर पे पेपर नहीं होगा, फिजिकल पेपर मिलता है वो में होगा पेपर। क्या क्या आएगा इसमें, एक तो इंग्लिश आएगा, इंटेलिजेंस टेस्ट मतलब रीजनिंग आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर्स आएगा। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स दोनों आएंगे, खाली जनरल नॉलेज आएगा, और इंटरव्यू आएगा।
ये इसके पोर्शन होंगे। अब इंग्लिश कितने होगा, 50 मार्क्स का। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35% 35% कितना हो गया, 35% कितना हो गया, 17.5 मार्क्स। भाई 50 का कितना हो गया, 35% आपका 17 पॉइंट्स, मतलब 17.5 मार्क्स उसको पास करने पड़ेंगे। और कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन दिस टेस्ट, इंग्लिश मार्क्स आर नॉट काउंटेड टुवर्ड द मेरिट लिस्ट। मतलब ये है कि इंग्लिश के जो मार्क्स है वो मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन उसमें आपको 50 मार्क्स में से 17.5 मार्क्स लेके आने अनिवार्य है। अगर आप इससे एक भी नंबर कम लेके आए तो आपके ये सारे नंबर बेकार हो जाएंगे नीचे वाले। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होगा, 50 मार्क्स का होगा और इसमें 40% लाने अनिवार्य है और इसके मार्क्स जुड़ेंगे। ये 50 का होगा, इसमें 40%। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर 50 में से 40% क्लियर, और इंटरव्यू होगा 20%। तो बहुत आसान नहीं है, 50 में से 40% का मतलब होगा 20 मार्क्स। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में 20 मार्क्स लेके आना है, तो बहुत टफ होता है, इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होते हैं 20 मार्क्स लेके आना। और अगर आपके 19 मार्क्स भी रह गए तो समझ लीजिए कि बस आपका सारी मेहनत पे पानी फिर गया। क्लियर। तो आपको 40% यहाँ पे लेके आना है, 35% आप यहाँ पे लेके आएंगे और वो मार्क्स नहीं जोड़ेंगे। तो टोटल कितने मार्क्स का फिर होगा ये पेपर। तो पेपर अगर मैं देखूँ तो जो मेरिट लगेगी वो लगेगी 50 50 50 और 20, तो ये हो गया 170। जो आपकी मेरिट बनेगी वो बनेगी 170 से मेरिट बनेगी, 170 मार्क्स में से मेरिट आपकी तैयार होगी। क्लियर। ये हो गया 6 का। अब आते हैं 9th का। 9th में 2 पेपर होंगे। 9th में क्या होंगे, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में देखिए इंग्लिश 50 मार्क्स, हिंदी 20 मार्क्स, सोशल साइंस 30 मार्क्स। क्लियर। तो कितने बैठ गए टोटल, 100 मार्क्स। भाई पेपर 1 में इंग्लिश आएगी 50 मार्क्स की, हिंदी 20 मार्क्स की, सोशल साइंस 30 मार्क्स की, 100 मार्क्स की, और 50% उसमें लाने जरूरी है। मतलब 100 में से 50 मार्क्स आपके आने चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट में। पेपर 2 में क्या आएगा, मैथ्स आएगा और साइंस आएगा। तो मैथ्स में क्या है, 50 मार्क्स, साइंस 50 मार्क्स, 100 मार्क्स का 50% लाने जरूरी है। तो मतलब यहाँ पे भी 50 मार्क्स आपके आने चाहिए। अब यहाँ पे ये नहीं है कि मैथ में और इसमें इंडिविजुअल नहीं लाने, इन दोनों में मिला के आपके 50% होने चाहिए। इंटरव्यू आपका यहाँ पे 50 मार्क्स का है। तो टोटल कितने मार्क्स का बनेगी, मेरिट कितने में से बनेगी, तो मेरिट 100 100 और 50, टोटल 250 में से मेरिट बनेगी। यहाँ पे कितने में से बनेगी, 250 में से। क्लियर। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ से 250 में से मेरिट आपकी बनेगी। उस वाले में आपके इंग्लिश के मार्क्स नहीं जुड़ रहे थे, यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स जुड़ रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स ऐड हो रहे हैं। अगर 6 वाले में देखूँ तो मैं 6 क्लास में इंग्लिश के मार्क्स वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर के हैं, वो मार्क्स ऐड नहीं हो रहे हैं। सिलेबस क्या रहेगा इसका, जो 6 स्टैंडर्ड का एग्जाम है उसमें क्लास 5th का सिलेबस रहेगा पूरा, और जो आपका 9th स्टैंडर्ड के लिए उसमें 8th स्टैंडर्ड का सिलेबस रहेगा। मीडियम ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन इन द एंट्रेंस एग्जाम इन इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी मीडियम में, किसी भी माध्यम में आप क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। क्लियर। OMR भरना है, कैसे भी आप दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इंटरव्यू, अब इंटरव्यू भी आता है, एक में 20 मार्क्स का इंटरव्यू है, एक में 50 मार्क्स का इंटरव्यू है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी भाई इंटरव्यू में कोई इतना आसान नहीं होता, इंटरव्यू में भी डर लगता है। इंटरव्यू जब बच्चे का जब बड़े ही मान के चलो, हम टीचर्स हैं, हम लोग भी इंटरव्यू फेस करें तो हमें भी डर लगता है, तो बच्चों को भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है इंटरव्यू के लिए। देखिए, दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एट वन ऑफ द राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। किसी एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मार्क्स ऑफ द इंटरव्यू विल बी एडेड टू द स्कोर ऑफ द रिटन टेस्ट। जो इंटरव्यू के मार्क्स है वो रिटन टेस्ट के स्कोर में जुड़ेंगे बिफोर डिसाइडिंग द फाइनल मेरिट। जब आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी तो आपके वो मार्क्स ऐड होंगे। नो ट्रैवलिंग और अदर अलाउंस इज एडमिसिबल इन कनेक्शन विद द जर्नी अंडरटेकन फॉर द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू। जो पेरेंट्स और बच्चे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू देने जाएंगे उन्हें कोई भी अलाउंस वगैरह, कोई भी भत्ता वगैरह नहीं मिलेगा। क्लियर। अपने पैसों से जाना है। क्लियर। अब आता है फाइनल सिलेक्शन। कैंडिडेट सेलेक्टेड इन ऑर्डर ऑफ फाइनल ऑफ मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स सिक्योर्ड by them in the admission test and the interview will be admitted to different Raष्ट्रीय military school based on the availability of vacancy। मतलब जो आपके रिटर्न के मार्क्स आएंगे प्लस इंटरव्यू के मार्क्स होंगे, उन पे आपकी मेरिट तैयार होगी। उसके बाद जाओगे आप मेडिकल में, तो मेडिकल फिटनेस एज पर द रिजर्वेशन लेड डाउन फॉर द वेरियस कैटेगरीज। तो आपकी जो फिर
फिर आपकी मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे दोनों में मिला के। अब देखते हैं मेडिकल फिटनेस में। मेडिकल फिटनेस इनका स्टैंडर्ड है, इनके मेडिकल हॉस्पिटल होते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से, वहाँ पे आपके मेडिकल फिटनेस होंगे और उनके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, वो आपको वहाँ पे फिटनेस स्टैंडर्ड अलग से होगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये बता दूं कि डेली रूटीन देखो कैसे, कितना अच्छा रूटीन होता है मिलिट्री स्कूल्स का। क्यों, मतलब क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि आपको मिलिट्री स्कूल में जाना क्यों चाहिए, भाई मैं क्यों पब्लिक स्कूल में क्यों ना मैं स्टडी करूँ, पब्लिक स्कूल भी बेटर है, फिर मुझे क्या आवश्यकता पड़ गई मिलिट्री स्कूल में जाने की। तो यहाँ पे मैंने एक डेली रूटीन देखा है उनका जो ऑफिशियल डेली रूटीन दिखाता है डिफेंस अकेडमी का, वो देखिए 6 AM पे बच्चा क्या उठ जाता है, क्लियर। तो 6 AM से 6:30 AM तक सुबह 6 से 6:30 बजे तक उनकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, एक्सरसाइज होती है। फिर 7:30 से 8 AM ब्रेकफास्ट होता है। फिर 8:30 से 8:50 मॉर्निंग असेंबली होती है। फिर होता है 8:50 से एक अकेडमिक क्लास चलती है। फिर एक 1:45 से 2:15 तक लंच होता है। फिर होता है देखो 2:15 से 4 PM तक क्वाइट पीरियड होता है। देखिए कितना मतलब क्वाइट पीरियड, देखिए क्वाइट पीरियड मतलब बच्चे सेल्फ स्टडी वगैरह करते हैं यहाँ पे। 4 PM से 5:30 PM गेम्स और क्लब होते हैं। 6 PM से 8 PM तक इवनिंग प्रिपरेशन होती है। 8 PM से 9:30 डिनर एंटी रूम होता है, डिनर आपका 9:30 से 10:30 तक ऑन टाइम स्टडी होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, और 10:50 पे लाइट आउट होते हैं, लाइट ऑफ हो जाती है। मतलब आप देखिए, क्योंकि आज की डेट में बच्चों का आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसका एक टाइम टेबल के साथ उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। और ऐसे तो बच्चा घर पे तो तैयारी नहीं कर पाए ना, पेरेंट्स इतना फोर्स कर सकते, लेकिन जो इनका शेड्यूल है, अगर इस शेड्यूल में बच्चा तैयार होता है और वो 7 ईयर्स तक इसको लगातार इसको फॉलो करना है 7 ईयर्स तक, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी उस बच्चे को फेलियर की तरफ कोई ले जाए। इतना टाइट डिसिप्लिन, एकदम सुबह उठना, फिर ब्रेकफास्ट करना, फिर आपका एकेडमिक असेंबली करना, ये सब सारी और डिसिप्लिन के साथ और लगातार करना 7 ईयर्स तक, तो बच्चे की वो हैबिट में आ जाता है और बच्चा एकदम किसी भी बाधा को क्रॉस करने के लिए तैयार रहता है। यूपीएससी का एग्जाम हो या एनडीए का हो, उससे कोई एग्जाम बचने की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है बच्चे की। इसीलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि इन स्कूल्स में और पब्लिक स्कूल्स में क्या अंतर है। देखिए ये डिसिप्लिन का अंतर है, इनकी जो स्ट्रक्चर है, जो इनका मैनेजमेंट है, जो सब कुछ है, बहुत बेटर है, बहुत एडवांस है। अब देखिए ये कुछ मैंने पिक्चर्स भी आपको, ताकि आपको पता हो, आपका एक एम बने कि मुझे क्यों जाना चाहिए मिलिट्री स्कूल्स में, मैं क्यों। देखिए ये सारी एक्टिविटीज़ है, देखिए सारी एक्टिविटीज़ है इनकी, क्लियर। अब देखिए डिजिटल क्लासरूम्स इनके हैं, साइंस लेबोरेटरी है, ऑडिटोरियम है, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी है, इंटरनेट एनेबल्ड कंप्यूटर लेबोरेटरी, मतलब एक इसमें पूरा का पूरा बच्चों को एक डिसिप्लिन के साथ काम करना। नॉर्मल पब्लिक स्कूल में क्या देखोगे, तो आपको कंप्यूटर मिलेंगे तो वर्किंग नहीं मिलेंगे, लेबोरेटरी मिलेगी तो स्टाफ नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं डिजिटल क्लासरूम रहेंगे तो दिखाने के लिए होंगे, ऑडिटोरियम होंगे तो बस कुछ होगा नहीं उसमें, लाइब्रेरी होगी तो उल्टी सीधी किताबें मिलेगी। तो लेकिन यहाँ पे तो सारा कुछ ही आपको परफेक्ट मिलेगा, परफेक्ट, कोई कमी नहीं मिलने वाली यहाँ पे किसी प्रकार की। ये देखिए स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, गेम एक्टिविटी होती है, कितना अच्छा कंपटीशन बच्चों का होता है, ऐसे ग्रूम करता है यहाँ पे बच्चे का एकदम डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। ये को करिकुलर एक्टिविटीज हो गई, क्लियर, ये एक्टिविटीज हो गई। और ये हाउस सिस्टम होते हैं, हाउस बटे होते हैं यहाँ पे, मैस होता है खाना खाने के लिए, देखिए कितना अच्छा मैस है, और ये वाकई में होता है बहुत अच्छा फैसिलिटी। इसमें आपको मिल्क बटर एकदम आपको परफेक्ट डाइट आपको मिलती है। ऐसा नहीं कि बच्चा क्या है कि फास्ट फूड खाया जा रहा है और फिर उसका ओबेसिटी से प्रॉब्लम है, बहुत ही मोटा बच्चा हो जाता है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे, परफेक्ट एकदम फिटनेस पे बहुत ध्यान रखा जाता है। अब मैं आपको क्या दिखाता हूँ, देखिए मैं जो 5 सैनिक स्कूल्स है उनके फोटो देख लीजिए, ताकि आपको क्लियर पता लगे कितने अच्छे हैं। तो ये आ जाता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल, जो शिमला हिमाचल में है। देखिए कितना अच्छा, कितना नेचुरल, यहाँ पे तो बच्चे का वैसे भी पढ़ने में उसको इतना अच्छा लगेगा कि वो बहुत अच्छा रिसर्च टाइप की बच्चा कर सकता है, इतना अच्छा पढ़ने का माहौल होगा। ये देखिए दूसरा आ जाता है आपका बेलगाम, ये कर्नाटका का हो गया। तीसरा आपका कौन सा है, ये बेंगलोर वाला हो गया, देखिए ये। चौथा आपका हो गया अजमेर राजस्थान वाला हो गया, और पांचवा कौन सा होगा, धौलपुर राजस्थान में ही है ये भी। तो ये पांचों जो मिलिट्री स्कूल्स हैं, ये मैंने आपको दिखाया, आपको इसलिए इनमें जाना चाहिए ताकि आपको अब क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट आपको नहीं बचा होगा कि अब मुझे इनमें क्यों जाना चाहिए, मैं क्यों जाऊँ, मैं पब्लिक स्कूल में क्यों ना पढ़ूँ। अब यहाँ से बिल्कुल एकदम क्लियर है। अब मैं आपको यहाँ बता दूं, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, या कोई आपको लगा हो कि भाई हाँ मेरे लिए वीडियो फ़ायदे की है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्लियर। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, सो दैट आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।
आपको मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, RIMC से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप इन स्कूल्स के लिए तैयार होकर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। साथ में मैं बता दूं, अब मैंने ये बता दिया आपको ड्रीम, मैंने आपका टारगेट बता दिया कि टारगेट आपका है मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और ये। लेकिन अब सवाल ये था इन टारगेट तक जाएंगे कैसे? इन टारगेट तक जाएंगे हमारे पेड कोर्सेज से। हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड कोर्सेज होती है। पेड कोर्सेज में क्या क्या मिलेगा आपको? कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो, टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विज, सैम्पल पेपर। तो आप हमारे अगर पेड कोर्स से आप तैयारी करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इसमें सिलेक्शन को आराम से पा सकते हैं। आप सिलेक्शन को करेक्ट कर सकते हैं। इस एंट्रेंस एग्जाम को आप निकाल सकते हैं अगर हमारे पेड कोर्स से आप तैयारी करें। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी आता है, आप उसको भी कर सकते हैं, उसमें भी लॉगिन। जिन बच्चों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है वो हमारी पेन ड्राइव कोर्स को अवेल करिए और तैयारी करिए। सारी आपको एकदम ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से सारा कुछ मिलेगा आपको। जो एकदम एग्जाम को हिट करने वाले क्वेश्चन है वो मिलेंगे आपको हमारे इस पेड वर्जन में। फिर भी कोई डाउट आता है बच्चों को तो ये हमारे ऑफिशियल नंबर्स हैं। इन ऑफिशियल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐप पे बहुत सारा फ्री मटेरियल है। बहुत सारे आपके प्रैक्टिस मॉक टेस्ट हैं जो बिल्कुल इन स्कूल्स को एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए CET और NTA की को फोकस को कि बिल्कुल एकदम उनके आधार पे ही बनाए गए हैं वो। क्लियर? सो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करता हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।